हमारे साथ आज टीम लीज सर्विसेज के मैनेजमेंट बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं ख़ास क्योंकि इसके पीछे बड़ा रीज़न जो है, जो 4 नए लेबर कोड जो इफेक्टिव हुए हैं 21 नवंबर से, जिसके चलते अब गिग वर्कर्स और इनफैक्ट प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स, इन्हें पहली बार डिफाइन किया जाएगा। कई तरह की सहूलियत की बात की जा रही है, ऑर्गेनाइज जॉब को पुश किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी की एक्सपेंशन होगी। बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस देख रही हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से कहीं ना कहीं स्मॉल और मीडियम टर्म में एक टेलविंड ज़रूर देखने को मिल सकती है। अब क्लाइंट्स पर हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या बढ़ेंगी, क्या प्रेशर हो सकता है, स्लो डाउन दिख सकता है, इन सब तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाला सुब्रमण्यन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टीम लीज से बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बाला सुब्रमण्यन, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, इतना शॉर्ट नोटिस पे हमसे बात करने के लिए। पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, ये जिस तरह की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इम्प्लीमेंट किए हैं ये जो कोड्स, इसमें ऑफ कोर्स क्लासीफाई बहुत क्लियरली किया है गिग वर्कर्स को, एक मेजर स्टेप देखा जा रहा है इसे कि इस स्टेप के चलते कहीं ना कहीं फॉर्मलाइज किया जाएगा और स्केल भी पुश कर पाएंगे, आप ऑर्गेनाइज जॉब को पुश कर पाएंगे, एक्सपेंशन कर पाएंगे सोशल सिक्योरिटी की। बट सबसे बड़ा व्यू आप ये बताइए कि आप एज अ हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखेंगे न्यू लेबर कोड से? नमस्कार। तो फर्स्टली हमें ये देखना है कि लेबर कोड्स की ज़रूरी क्या है, और ये सिर्फ गिग वर्कर्स के लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर जो 50 करोड़ करीबन इनफॉर्मल वर्कर्स भारत में आज की तारीख में काम कर रहे हैं, उनमें से जो 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं, तो ये पूरा 50 करोड़ का फ़ायदा होगा इसके थ्रू। क्योंकि बस 8 करोड़ फॉर्मल वर्कर्स हैं भारत में, जिसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलता है। सोशल सिक्योरिटी यानी हेल्थ कवर, लाइफ कवर, रिटायरल बेनिफिट्स। ब्रॉडली ये 3 कैटेगरीज़ के होते हैं, और ऑफ कोर्स और इसके अंडर और बहुत सब कैटेगरीज़ भी होते हैं, लेकिन ब्रॉडली यही है जो आपके पीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई बेनिफिट्स के थ्रू डिलीवर होते हैं। सो 15% ऑफ द वर्कफोर्स ही अभी फिलहाल के लिए फॉर्मल है, जिसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं आज की तारीख में, और डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से आप देखेंगे ये नंबर बहुत ही कम है। और हमें फैसिलिटेट करना है जिसके थ्रू कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करके और डिजिटलाइज करके मोर एक्सेसिबल करेंगे बोथ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को, ताकि उनको भी एक इंसेंटिव मिलेगा टू कन्वर्ट फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल। तो और इसमें आप देखेंगे तो उन 50 करोड़ जो वर्कर्स हैं, उनमें से 90% के ऊपर जो वर्कर्स हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि कौन से फैसिलिटीज हैं जो उन्हें मिलना चाहिए और उसके थ्रू क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, एक्सेट्रा। और इसके थ्रू एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस दोनों बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, एंड दैट्स अ राइट स्टेप। और स्पेसिफिकली गिग वर्कर्स के बारे में आप बात करेंगे तो इन 1 करोड़ जो गिग वर्कर्स होते हैं, जिसमें मेजॉरिटी वर्कर्स आपके लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर्स होंगे, कैब ड्राइवर्स हो सकते हैं, वेयरहाउस वर्कर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये हाई रिस्क कैटेगरी होते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ द वर्क ऐसा है कि वो बाहर ही काम करते हैं, सड़क पे ही, लेकिन इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अभी नहीं है। ये 5 साल पहले ही गवर्नमेंट ने कॉल आउट किया है कि गिग स्लैश प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लेबर कोड्स के एम्बिट में लाना है, और भी इम्प्लीमेंट भी हो गया है, विच इज फैंटास्टिक। और ये बस कितना, उनको अगर आप 100 रुपए देते हैं, उसमें सिर्फ 5 रुपए जाएगा इसमें, लेकिन इसके थ्रू एग्जैक्टली क्या बेनिफिट मिलेगा हमें ये देखना है। एंड यस, फ्रॉम अ हायरिंग स्टैंड पॉइंट आप देखेंगे तो इसके थ्रू जो इनफॉर्मेलिटी का इंसेंटिव है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि कंप्लायंस का बर्डन कम होगा, विच मीन्स कंप्लायंस का कॉस्ट कम हो जाएगा, विच मीन्स ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज हैं इन दी एमएसएमई कैटेगरी, वो सामने से मांगेंगे हमें फॉर्मल वर्कर्स की जरूरी है, आप ये सारा बेनिफिट्स एडमिनिस्टर कीजिए इनको। जो अभी तक हो नहीं रहा है, वो एक्चुअली उल्टा ऐसे पोजीशन करते हैं कि हाथ वाली और छिटी वाली सैलरी के बीच में आपका कोई गैप नहीं रहेगा, कोई पीएफ ईएसआई नहीं कटेगा, पूरा आपके जेब में जाएगा। इसको एक पॉजिटिव बेनिफिट के हिसाब से वो पोजीशन करते हैं, वो पहली गलत चीज है, लेकिन ये अभी उल्टा होगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। और यस, इसके थ्रू फॉर्मल एम्बिट जो है, जो पहले कोविड से पहले 4 से 5 करोड़ ही था, अभी जो 8 करोड़ हुआ है विदाउट लेबर कोड्स, विथ लेबर कोड से 8 करोड़ से ये कहीं ग्रोथ हो सकता है। दिस कुड बिकम 12, 15, 20 करोड़ अगले 5-10 साल में ये पहुंच सकता है, पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने इनफैक्ट इस पर समझाया हमें मिस्टर बाला, लेकिन एक चीज़ और समझिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हैं इसमें। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर या फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, क्या ये नए रूल जो आप जो ना ग्रेचुटी होती है
आफ्टर 1 ईयर फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कैसे इम्पैक्ट होगी? देखिए एक्चुअली आज की तारीख में इवन बिफोर लेबर कोड्स फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज तो वही बिजनेस में हम हैं और परमानेंट एम्प्लॉयज के बीच में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। जो भी राइट्स या बेनिफिट्स परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलता है वो सेम बेनिफिट्स फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को भी मिलता है। सो फॉर एग्जांपल 4 इयर्स और 8 मंथ्स का मिनिमम टेन्योर होना चाहिए जिसके ऊपर आपको ग्रेचुइटी मिले। वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज और परमानेंट एम्प्लॉयज दोनों के लिए वही टेन्योर है। अभी दोनों का वही टेन्योर 1 साल हो गया है। ठीक है। सो यस, कॉस्ट बढ़ सकता है श्योर, क्योंकि दो चीजें हैं। एक है यस, जैसे आप कह रहे थे, ग्रेचुइटी का टेन्योर, मिनिमम टेन्योर अब बस 1 साल हो गया है। सेकेंडली, आपका जो पीएफ वेज जो होता है जिसके ऊपर पीएफ कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं ना, वो पहले ग्रॉस सैलरी का 50% था। अभी वो सीटीसी का 50% होगा, बिकॉज ऑफ विच थोड़ा आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो कंप्लायंस बर्डन जो है, कंप्लायंस का जो कॉस्ट और बर्डन जो है ना, वो काफी कम होगा। बिकॉज ऑफ दिस टोटल इंपैक्ट न्यूट्रल से पॉजिटिव ही होना चाहिए। एंड यस, जैसे आप कह रहे थे, एग्जैक्ट डिटेल्स और एक हफ्ते में मिलने ही वाले हैं। तब तक हमें पता चलेगा, क्योंकि एज अ फिलोसफी ब्रॉडली डायरेक्शनल इनपुट्स तो हमें पता है, वो तो है ही हमारे सामने, लेकिन स्पेसिफिक्स विद रिस्पेक्ट टू ईच न्यू प्रोविजन अंडर द कोड वो हमें एक हफ्ते के अंदर पता चलना चाहिए। मिस्टर बाला, क्योंकि इसे 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम देखकर समझने की कोशिश करते हैं। एक तो गिग वर्कर्स हुए, लेबर कोड जिन पे अप्लाई होने वाले हैं, उनके लिए आपने बताया कि पॉजिटिव ही आई। दूसरा हो गया क्लाइंट्स, आप बोल रहे हैं केस टू केस बेसिस पर क्या ये कंप्लाइंस बर्डन कम होगा? क्योंकि जो हम फर्स्ट रीडिंग में फेस ऑफ इट समझ पा रहे थे कि शायद ये कहीं ना कहीं कंप्लाइंस बर्डन बढ़ा सकता है और मे बी एक कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है क्लाइंट्स की। क्या ये कहना जल्दबाजी होगी? ऊपर से देखेंगे तो इतना बड़ा तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा इन डिटेल्स में जाते हैं। देखिए, ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, 29 जो लेबर लॉज हैं उनको 4 यूनिफाइड लेबर कोड्स के अंडर अभी यूनिफाई किए हैं, फाइन। लेकिन इसके थ्रू कुछ कंप्लायंस कॉस्ट कम हो सकता है क्या? तो ये आपको उतना नहीं लगेगा, लेकिन लेट्स गो टू द सेकंड लेवल ऑफ डिटेल। अभी भारत में पहले इतना कॉम्प्लेक्स है कंप्लायंस सिस्टम की, 1436 प्रोविजंस है, 31 रिटर्न्स, 181 फॉर्म्स और 84 रजिस्टर्स। ठीक है। अभी सोच लीजिए, बस 31 रिटर्न्स जो है ना, वो अभी यूनिफाई होके सिर्फ एक सिंगल यूनिफाइड डिजिटलाइज रिटर्न हो जाएगा आपका। एंड लाइकवाइज विथ ऑल द प्रोविजंस, फॉर्म्स, रजिस्टर्स, सब। तो ये सब अगर सिंप्लीफाई होके, यूनिफाई होके, डिजिटलाइज भी हो जाएंगे, तो आप सोच लीजिए आपका कंप्लायंस बर्डन कितना कम हो सकता है। ओके। इसकी वजह से इनका कॉस्ट कम होना ही चाहिए, और इसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इट इज इन द वर्क्स। वो 100% स्टेडी स्टेट हिट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेट्स को भी इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट आप मीडियम टर्म में ही इसका इम्पैक्ट आप खूब अच्छी तरफ देख सकते हैं। ओके। सो इन दैट केस हमने 2 पार्ट्स को तो समझा। थर्ड पार्ट आ जाती है आप जैसे हायरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। उनके लिए तो बहुत हद तक इंडस्ट्रीज अगर फॉर्मलाइज होती हैं, वो स्केल अप करते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर इसको आपकी इंडस्ट्री को बूस्ट ही मिलेगा। लेकिन क्या बहुत सारी स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन भी मैनेजमेंट्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, कंपनीज के लिए हो सकती है, स्पेशली वर्किंग आवर्स को लेकर, हेल्थ चेकअप्स को लेकर? उससे कैसे डील कर सकते हैं कंपनियां? इज इट टू अर्ली टू प्रीएम्प्ट दैट? हाँ, वो या इट इज लिटिल टू अर्ली टू प्रीएम्प्ट दैट, बट देखिए, ये जो प्रोविजंस हैं जो लेबर कोर्ट्स ने कॉल आउट किया है, ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं थे। फॉर एग्जांपल, डबल वेज फॉर ओवरटाइम ये अभी भी है। इट इज जस्ट दैट वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल 48 आवर्स का जो प्रोविजन है, उसमें एक्चुअली अभी फ्लेक्सिबिलिटी लाए हैं ये लोग। पहले क्या था, इट यूज्ड टू बी 9 आवर्स, उसमें 1 घंटे का ब्रेक था, उसके ऊपर ओवर टाइम था। लेकिन अभी क्या है, ये कह रहे हैं कि इन टोटल 48 आवर्स का हो सकता है एक हफ्ते में, एक दिन में 8 से 12 घंटे का हो सकता है। मतलब आप 4 दिन का आप काम करवा सकते हैं, 12 घंटे का विदाउट पेइंग ओवरटाइम। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रहा है आपको। तो ऐसा नहीं कि जो अभी कॉल आउट कर रहे हैं वो सब नए हैं, एक्चुअली नए नहीं है। इट इज जस्ट दैट जो पहले था उसको और थोड़ा रिफाइन करके, और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें थोड़ा मिला के, और स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं अक्रॉस ऑल स्टेट्स।
उतना ही ऑल हुआ। राइट, वेरी क्विकली, क्योंकि आपने हमें बहुत ब्रीफली और बहुत पेशेंटली पूरा मैटर समझाया, गिग वर्कर्स के लिए और कंपनी स्टैंड पॉइंट से बताया। अब मैं ये समझना चाहूँगी कि एज अ हायरिंग एजेंसी, एज अ हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन, आप इससे कितना इम्पैक्टेड दिख सकते हो? आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की दिख सकती हैं? और अगर कोई गाइडेंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं फॉर FY26 itself और मे बी FY27? Yeah. Firstly, we don't really want to share koi guidance, regarding our business prospects because uh, these are still early days और थोड़ा टाइम लगेगा हमें टू बी एबल टू प्रेडिक्ट दिस बेटर। बट आप देखेंगे तो जैसे मैं पहले बोल रहा था, पिछले 5-6 साल में हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट है इट्स ऑलमोस्ट डबल्ड। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग का आप यूनिवर्स देखेंगे तो अभी आज की तारीख में वो कुछ 70 लाख के आसपास है, जो पहले 5-6 साल पहले 35 लाख था। वेरी इंटरेस्टिंग कोरिलेशन एक चीज है, अभी आज की तारीख में इंडिया का टोटल फॉर्मल वर्कफोर्स करीबन 8 करोड़ है। ये मैं आपको पहले ही बोला था ना। और जो प्री कोविड टाइम्स में वो बस 4 करोड़ था। मतलब जैसे ही फॉर्मल वर्कफोर्स की गिनती बढ़ेगी ना, वैसे ही हमारा मार्केट साइज भी बढ़ेगा। इट्स अ डायरेक्ट कोरिलेशन। वो डबल हुआ, ये भी डबल हुआ है। तो इसका जो पेस है ये और थोड़ा एक्सेलरेट होने का चांसेस है बिकॉज ऑफ लेबर कोड्स। ये जो अभी डबल हुआ है 4 से 8 करोड़ पिछले 6-7 साल में विदाउट लेबर कोड्स, अभी विथ लेबर कोड्स आप सोच सकते हैं और कितना एक्सेलरेट हो सकता है। और अभी भी अर्ली डेज है, क्योंकि वो 4 से 8 करोड़ होने के बावजूद भी सिर्फ 15% ऑफ भारत का टोटल वर्कफोर्स ही फॉर्मल है आज के तारीख में। 15% तो बहुत ही कम है डेवलप कंट्रीज के हिसाब से आप देखेंगे तो। और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग वर्कफोर्स जो है और यूनिवर्स जो है आप देखेंगे, जैसे मैं बोल रहा था आपको 70 लाख के आसपास जो है, वो सिर्फ 1% है इंडिया का टोटल वर्कफोर्स में, 1.1 टू बी प्रिसाइज। ये भी बहुत कम है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज के राइट। फिगर। सो तो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन एग्जैक्टली कब कितना होगा ये एनीबॉडीज गेस है। ओके, श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज समय देने के लिए और ये हमें सब समझाने के लिए शुक्रिया। थैंक चलिए। यू।